नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन यानी क्षेत्र मीट। उस समय फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि किसी पिरामिड का एनी पिरामिड का आधार यानी बेस 10 वर्गमूल की भुजा वाला साइड वाला समबाहु त्रिभुज दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यदि पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र टोटल सरफेस एरिया 270 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर का वर्ग है तो अध्ययन ऊंचाई ज्ञात करें यानी हाइट फाइंड कीजिए। देखो यहाँ पर हियर पहले तो हमें ये पिरामिड को समझना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर पिरामिड ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो पहली बात, अब ये जो पिरामिड है वो बना किसका है? तो देखो ये पिरामिड समबाहु त्रिभुज का बना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का बना है। मतलब ये मतलब ये पिरामिड है, इसका बेस यानी कि आधार समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब बेस समबाहु मतलब पिरामिड समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज के ऊपर खड़ा है। देखो यहाँ पर हियर पहले देखो हमें लेना है समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल लेना है। समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजा बराबर, ऑल साइड्स इक्वल, तीनों भुजा बराबर ऑल साइड। तो पहले हम ड्रॉ करते हैं। देखो हमें लेना देखो एक ट्रायंगल देखो ट्रायंगल त्रिभुज। तो ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल मतलब इसका सभी भुजा देखो सभी भुजा बराबर, ऑल साइड इक्वल, सभी भुजा बराबर। ये हमारा बेस हो गया पिरामिड का। अब पिरामिड बनाने के लिए मैं करने के लिए देखो इसको हमने को ऐसे देखो इसको हमने ऐसे आगे बढ़ाया, मिला दिया, आगे इसको भी यहाँ पर हमने ऐसे जोड़ दिया, आगे इसको भी यहाँ पर हमने ऐसे जोड़ दिया। देन ये जो डायग्राम बना इसको ही क्या बोलते हैं? इसको ही समबाहु त्रिभुज का पिरामिड बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल का पिरामिड बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज का पिरामिड बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल का पिरामिड बोलते हैं। मतलब देखो प्रिज्मा में क्या होता है? प्रिज्मा में बेस के ऊपर बेस रखना होता है, सेम रहता है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं, आपने एक बार बेस लिया, मतलब बेस क्या लिया? समबाहु त्रिभुज। तो देखो अब ये त्रिभुज का 3 शीर्ष है, देखो 3 वर्टेक्स है, 3 शीर्ष है, 3 वर्टेक्स है, 3 सिर है। तो अब ये तीनों शीर्षों को ऊपर में एक जगह पर मिलाना होता है, एक जगह पर ले जाना, मीटिंग कराना होता है। देखो यहाँ पर हमें एक कॉमन पॉइंट मिलता है, एक चोटी मिलता है, एक कॉमन पॉइंट मिलता है, चोटी मिलता है, और इस बिंदु को ही पिन पॉइंट बोलते हैं या फिर सामान्य सिंपल वर्टेक्स बोलते हैं पिरामिड का, यानी इंग्लिश में एपेक्स बोलते हैं इस पिरामिड का। एपेक्स मतलब इन शॉर्ट जितने भी शीर्ष होते हैं उनको एक जगह पर ऊपर में ले जाके मिलाना होते हैं। जो बन आकृति बनता है, प्लस डायग्राम बनता है, उसको ही पिरामिड बोलते हैं। तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज का पिरामिड, मतलब बेस यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है। तो अब यहाँ पर ये पिरामिड है तो इसका ऊंचाई भी होता है, हाइट भी होता है। तो वो कैसे मिलता है? देखो उसके लिए यहाँ पर ये हमारा क्या है? त्रिभुज है, ये हमारा त्रिभुज का सेंटर भी होता है, केंद्र भी होता है। त्रिभुज का होता है सेंटर एंड केंद्र। तो सेंटर हमने माना यहाँ कहीं पर
ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज का सेंटर हमने मान लिया यहाँ कहीं पर, यहाँ पर देन ये सेंटर को हम यदि ये पॉइंट के साथ मिलाते हैं, ये सेंटर को हम ये पॉइंट से मिलाते हैं, ये डिस्टेंस है, मतलब ये जो हाइट है, ये दूरी है, डिस्टेंस है, इसको है हाइट बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। तीसरा ये सेंटर को हमने इस बिंदु से मिला, दूरी बना, डिस्टेंस मिला, उसको है ये पिरामिड का हाइट बोलते हैं, पिरामिड का ऊंचाई। ये हमारा स्मॉल एच हो गया, स्मॉल एच हो गया, ये हमारा स्मॉल एच हो गया, स्मॉल एच हो गया। अब इसमें ही दूसरा आता है, देखो दूसरा आता है, दूसरा क्या आता है, देखो दूसरा इसमें आता है, देखो दूसरा इसमें आता है स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई आता है। क्या आता है? स्लांट हाइट आता है, तिर्यक ऊंचाई आता है। स्लांट हाइट आता है, तिर्यक ऊंचाई। तो वो क्या होता है? देखो वो देखो उसके लिए देखो यहाँ पर हियर देखो, उसके लिए देखो उसके लिए देखो, उसके देखो पहली बात देखो हमारे पास ये त्रिभुज है, त्रिभुज है, देखो तीन भुजा, तीन साइड, ये त्रिभुज का तीन भुजा है, तीन साइड। तो अब किसी एक साइड पर लंब खींचना होता है, परपेंडिकुलर खींचना है, किसी एक साइड पर हमें लंब खींचना होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। किससे, कहां से? ये पॉइंट से, ये एपेक्स से, पिन पॉइंट से। देखो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, देखो ये बिंदु से मान ये साइड हमने लिया, ट्रायंगल का ये साइड लिया, देखो इस पर हमने देखो एक लाइन खींचा, जो इस पर देखो रफ है इसलिए ऐसा होता है। ये रफ का डायग्राम है, मतलब ये है ब्लैक बोर्ड पर है इसलिए ऐसा होता है, ये 3D में अच्छा रहता है। देखो ये ब्लैक बोर्ड पर है इसलिए ऐसा रहता है। देखो हमें इस भुजा पर यहाँ से लंब खींचना होता है, देखो तो कैसे खींचा जाए? देखो ये हमने मान लिया लंब खींचा, यहाँ पर लंब खींचा। देखो मतलब ये भुजा के साथ ये लाइन देखो 90 का एंगल बना रहा है, 90 का एंगल बना रहा है, 90 का एंगल बना, 90 का एंगल बना रहा है। तब ये क्या होता है? ये होता है स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। किसका? ये पिरामिड का। तो ये हमारा स्लांट हाइट हो गया, यानी कि स्मॉल एल हो गया, स्लांट हाइट यानी कि स्मॉल एल हो गया। और ये हमारा क्या है? ये हमारा ऊंचाई है। अब देखो यहाँ पर भी हमें एक बिंदु मिला है, इस स्लांट हाइट वाला यहाँ पर टच करेगा, यहाँ पर एक बिंदु मिलेगा, और ये सेंटर देखते हैं, हम सेंटर को यहाँ पर मिलाते हैं। देन ये जो एंगल बनता है वो ऑलवेज 90 का ही बनता है, 90 का ही बनता है। मतलब यहाँ पर हमें कुल मिला के टोटल एक समकोण त्रिभुज मिलता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है, समकोण त्रिभुज मिलता है, राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है, जिसमें एक भुजा ये हाइट हो गया, दूसरा भुजा ये स्लांट हाइट हो गया, और तीसरा भुजा ये होता है, थर्ड साइड ये होता है। तो यहाँ पर इसका यूज करना, इसका यूज करना है कैसे? देखो ऐसे देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, ये हमें निकालना है। देखो हमें ऊंचाई निकाल, ये ऊंचाई ऐसे निकलेगा नहीं, यहाँ पर जो हमें डेटा दिया है उसका यूज करना पड़ेगा, उसका इस्तेमाल करना। तो पहले यहाँ पर हमें दिया है पिरामिड का आधार इतना भुजा वाला समबाहु त्रिभुज, तो देखो भुजा में दिया, ये बाद में देखेंगे। और आगे दिया है कि पिरामिड का संपूर्ण क्षेत्रफल इतना है, मतलब यहाँ पर है हमें TSA दिया है, टोटल सरफेस एरिया दिया है, TSA टोटल सरफेस यानी संपूर्ण क्षेत्रफल दिया है, संपूर्ण क्षेत्रफल एरिया है। अब इसका फॉर्मूला हमें मालूम है कि मतलब इसका फॉर्मूला CSA प्लस एरिया ऑफ बेस होता है,
इसका फॉर्मूला CSA प्लस एरिया ऑफ बेस है, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस होता है, मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल होता है। आधार का क्षेत्रफल मतलब आधार मतलब ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आएगा। देखो ये TS हमें कैश में दिया है, ये दिया है 270 वर्गमूल 3, 270 वर्गमूल 3, 270 वर्गमूल 3 इक्वल बराबर कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ का क्षेत्र, मतलब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब जो देखो चारों तरफ गोलाकार भाग है उसका एरिया, जो वक्र होगा उसका एरिया, चारों तरफ जो वक्र होगा गोल 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 होगा, गोलपाट होगा, वक्र होगा, कर्व होगा, उसका एरिया वो यहाँ पर लिखना होता है। तो ये निकालने का भी फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। तो ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है 1/2 गुणा पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लैंट हाइट, ये फॉर्मूला होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 1/2 गुणा पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लैंट हाइट होता है, मतलब हिंदी में 1/2 गुणा किस बेस का परिमाप लेना है, मतलब ये समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो गया, इनटू स्लैंट हाइट, ये तिर्यक ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई, और प्लस 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 एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया मतलब ये समबाहु त्रिभुज का एरिया, समबाहु त्रिभुज का एरिया। तो इसका फॉर्मूला होता है √3/4 स्क्वायर, √3/4 स्क्वायर। अगर समबाहु त्रिभुज हो तो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला √3/4 स्क्वायर। यहाँ पर एक क्या है, ये इक्वल साइड होता है, ये समान भुजा होता है। इन शॉर्ट देखो सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया बोले तो सिर्फ वक्र का ही आता है, और यदि टोटल बोला ये बेस का एरिया भी जुड़ जाता है, बेस का एरिया भी जुड़ जाता है, ये ऐड हो जाता है। तो ये आपको याद करके रखना है। दिन आगे देखो 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 इसको हमने ऐसे लिख दिया 270 वर्गमूल 3 इक्वल बराबर ये 1/2 का 1/2 गुणा का पेरीमीटर ऑफ बेस, ये बेस मतलब समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप मतलब तीनों भुजा का योग। यहाँ पर एक भुजा कितने का है, एक भुजा 10 वर्गमूल 3 है, तीन भुजा 30 वर्गमूल 3 होगा, परिमाप 30 वर्गमूल 3 है इनटू L स्लैंट। देखो ये यहाँ से हमें मालूम, यहाँ देखो ये हम कार्य करेंगे तो इससे हमें ये स्लैंट हाइट मालूम होगा, ये L निकल जाएगा, तो ये हमें निकालना, ये ऐसे रहे प्लस ये √3/4, ये कितना है, ये यहाँ पर है भुजा 10 वर्गमूल 3। अब इसका हमें वर्ग करना है, 10 वर्गमूल 3 का हमें वर्ग करना है। तो ये 10 का वर्ग 100 होता है गुणा वर्गमूल 3 का वर्ग 3 ही होता है, तो ये हमें मिलेगा 300, यहाँ से हमें मिलेगा 300, 300 देखो स्क्वायर यानी भुजा का वर्ग यहाँ पर हमें मिलेगा 300, 300। तो आगे देखो आगे देखो 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 आगे क्या देखो आगे देखो आगे देखो देखो इसमें भी वर्गमूल 3 है, इसमें भी वर्गमूल 3 है, और इधर भी वर्गमूल, मतलब ये वर्गमूल 3 तीनों दोनों तरफ कैंसिल होते हैं। फिर से देखो पहले देखो इधर क्या होगा, इधर होगा देखो ये वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 दोनों में से कॉमन निकलेगा, ये बाहर में आएगा, तो ये इधर वाले वर्गमूल 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों में से निकला वर्गमूल 3, तो ये वर्गमूल 3 जो निकला है बाहर वो इस वाले लेफ्ट हैंड साइड के वर्गमूल 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। इन शॉर्ट वर्गमूल 3 निकल गया। अब आगे देखो यहाँ पर 30 का आधा 15 होता है, ये भी गया, ये भी गया। आगे 300 में 4 से भाग देना, तो ये जाएगा देखो 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 ये जाएगा 75, देखो 75 जाएगा, 75 जाएगा देखो
75, 75 का 2 गुना 150, 150 का दूना 300, 75 बार में भाग जाएगा। ये 300 में 4 से 75 बार में भाग 75 टाइम्स में डिवाइड होता है। तो ऐसा में मिलेगा। अब क्या होगा देखो, अब देखो हमें निकालना ये, मतलब इसको इधर लाना पड़ेगा। पहले इधर ये 270 है, आगे ये प्लस था, इधर आया माइनस हो गया, इधर क्या बचा, ये 75 बचा है, और पूरा के बट्टा में ये 15 आएगा, 15 आएगा, और इक्वल ये L हो जाएगा। L बराबर इतना होगा, ये 15 इधर बट्टे में आएगा। जो आंसर आएगा सबट्रैक्ट जो आंसर है उसके बट्टे में 15 है, तो इतना L होगा, स्लैग हाइट होगा। इसको सॉल्व करना है, हल करो। 200 देखो, पहली बात यहाँ पर हमें 270 में से 75 घटाना है। देखो यहाँ पर पहले 70 में से 70 गया तो हमारे पास 200 बचा, ऑल्सो 5 घटाते, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 195 और बट्टा 15 बराबर L होगा। अब इसमें भाग देना, देखो पहले देखो यहाँ पर 15 एकम 15 होगा, 15 एकम 4, 15 यहाँ पे था लेस 15 हमें मिलेगा 13। 195 में 15 से 13 बार में भाग टेस L बराबर हमें मिला 13। मतलब ये जो स्लैंट हाइट है तिरिया को चाहिए 13 सेंटीमीटर। बात खत्म, बात और अब हमें निकालना है ये हाइट ऊंचाई, ये नॉर्मल हाइट निकालना है। पर ये निकलेगा तब जब हमें ये भुजा मालूम होगा तब। तो ये भुजा क्या होता है, ये भुजा होता है स्मॉल आर, मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या, यानी इन रेडियस अंतः त्रिज्या इन रेडियस होता है। देखो ये हमने ज्योमेट्री में आता है, ये हमने ज्योमेट्री में ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अंतः त्रिज्या स्मॉल आर, इन रेडियस स्मॉल आर, मतलब हमें समबाहु त्रिभुज का इन रेडियस निकालना है, अंतःवृत्त का त्रिज्या निकालना। तो ये कैसे निकला, ये निकालने का भी सूत्र देखो, स्मॉल आर मतलब किसमें लगता है, ये समबाहु त्रिभुज में फॉर्मूला लगता है, समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल में फॉर्मूला लगता है। देखो ये आर बराबर होता है A/2 वर्गमूल n, स्मॉल आर बराबर होता है A/2 वर्गमूल 3। अब ए कितना है, साइड, त्रिभुज का साइड कितने का है 10 वर्गमूल 3 बट्टा में 2 वर्गमूल 3 है। रोटी गया, ऊपर नीचे गया, वर्गमूल 3 ऊपर नीचे गया, 2 पंचे 10, मतलब हमें मिला 8 5। ये रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, दैट इज ये भुजा 5 सेंटीमीटर का है। अब यहाँ पर हमें निकाला ये h, तो ये यहाँ से ऐसे मालूम हो गया, ये h ऐसे हमें मालूम हो गया। फिर देखो यहाँ पर हमें पता है कि 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 ट्रिपलेट। ट्रिपलेट किसमें लगता है, ट्रिपलेट समबाहु त्रिभुज में ही लगता है। समबाहु त्रिभुज में, इसमें समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में, मतलब ये 5 है, ये 13 है, ये 12 होगा। या फिर इसको आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के भी निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी आउट कर सकते हो। कैसे, तो देखो ऐसे देखो, अब लगाते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। तो देखो यहाँ पर 90 के सामने कर्ण होता है, देखो ये थोड़ा मिक्सिंग हो गया है। देखो यहाँ पर एक्चुअली में 2 लाइन है, एक लाइन इसको जोड़ के है वो है, और दूसरा ये 90 वाला यहाँ तक का ही है, ये मिक्सिंग हो गया है, ये अलग अलग समझना है। तो देखो ये हमारा 90 के सामने कर्ण है, हाइपोटेनस। तो अब पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि कर्ण का वर्ग,
मतलब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, मतलब ये 13 का वर्ग इक्वल बराबर होगा बाकी की दो भुजाओं के वर्ग के योग बराबर। मतलब ये h के वर्ग प्लस ये 5 के वर्ग के योग के बराबर होगा। h का वर्ग प्लस ये 5 मतलब r के वर्ग के योग के बराबर होगा। यहाँ से h मिल जाए, ठीक है। मतलब 13 का वर्ग 169, 5 का 25 इधर आया -25 हो गया, इक्वल इधर h का वर्ग 169 माइनस 25 144 होता है, इक्वल मिला हमें h का वर्ग, ताकि h बराबर हो गया वर्गमूल 144। 144 का वर्गमूल ये 12 ही तो होता है, तो पहले तो होता है। मतलब ये हमारा हाइट कितने का है, जो पिरामिड है इसका हाइट भी कुछ है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर का है, यानी विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, एक पिरामिड का आधार बेस एक समषटभुज रेगुलर हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन जिसके वो स्लेट्स प्रत्येक भुजा इस साइड एवरी साइड 20 सेंटीमीटर है। यदि पिरामिड की ऊंचाई हाइट 10 सेंटीमीटर हो तब देन पिरामिड का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यानी लैटरल सर्फेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है। देखो कहीं जगह पर पार्श्व ऐसा भी बोला होता है या फिर कई जगह पर वक्र ऐसा भी बोल, इसका मीनिंग एक ही होता है। पार्श्व मतलब वक्र यानी वक्र मतलब पार्श्व, लेटरल मतलब कर्व, कर्व मतलब लेटरल, एक ही बात होता है। ये यहाँ पर समझना है। देखो यहाँ पर फिर से वही बात, यहाँ पर पहले हमें बनाना पड़ेगा पिरामिड। पिरामिड किसका पिरामिड, मतलब बेस क्या है, बेस है समषटभुज रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन। पहले हमें यहाँ पर समषटभुज लेना पड़ेगा, रेगुलर हेक्सागोन लेना पड़ेगा। तो पहले हम मतलब पहले हम बेस ड्रॉ करते हैं, पाए को ड्रॉ करते हैं, पाए के चित्र बनाए। तो पहले देखो ये एक हमने ऐसा लाइन खींचा, दूसरा ऐसा लाइन खींचा, तीसरा ऐसे खींचा, चौथा ऐसे खींचा। आगे थोड़ा इसको छोटा करते हैं, ये देखो ये थोड़ा छोटा करते हैं, इक्वल साइड आता है, इक्वल साइड ही आता है इसलिए। तो आगे देखो फिर से ऐसा खींचा, ये तो ऐसा खींचा, तो इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारा बन गया समषटभुज रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सा मतलब षट मतलब 6 भुजा, 1 2 3 4 5 6 भुजा है और सभी भुजा कैसा है, इक्वल है, समान। तो ये क्या हो गया, समषटभुज हो गया, समषटभुज हो गया, यानी रेगुलर रेगुलर हेक्सागोन हो गया। मतलब 6 भुजा लेना है और सभी भुजा समान लेना है। तो इसको ही क्या बोलते हैं, इसको समषटभुज बोलते हैं, रेगुलर हेक्सागोन बोलते हैं। सम मतलब रेगुलर, नियमित, सम मतलब नियमित, रेगुलर, सम नियमित रेगुलर मतलब समान लेना है भुजा। तो ये हो गया बेस हमारा, ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया हमारा बेस। अब ये जो हमारा पॉलीगॉन है, बहुभुज है,
इसका सेंटर भी होता है, केंद्र भी होता है, सेंटर भी होता है, केंद्र भी होता है। तो यहाँ पर हमें सेंटर ले लिया, केंद्र ले लिया। अब हमें बनाना है पिरामिड, तो उसके लिए कोई सभी वर्टेक्स को, सभी वर्टाइसिस को, सभी से तो देखो एक जाके ऊपर में मिलाना होता है, जोड़ना होता है, ये चोटी बनाना होता है, टॉप बनाना। तो देखो ये हम पहले काम करते, देखो इसको हमने ऐसे आगे बढ़ाया, इसको भी यहाँ ज्वाइंट कर दिया, इसको जोड़ दिया, आगे इसको भी हमने ज्वाइंट कर दिया, आगे इसको यहाँ पर मिला दिया, आगे इसको यहाँ पर मिला दिया। तो ये जो चित्र बना यही क्या है, यही हमारा पिरामिड है, पिरामिड है, पिरामिड है, पिरामिड। किसका है, किसका है, किसका? तो ये है समषट्भुज का रेगुलर हिस्सा, उनका रेगुलर हिस्सा। इन शॉर्ट पिरामिड बनाने के लिए सभी वर्टेक्सेस को खींच के एक जगह पर ले जाना। ये जो पॉइंट मिलता है इसको ही क्या बोलते हैं, इसको ही पिन पॉइंट बोलते हैं, पिन पॉइंट बोलते, या फिर सिंपल शीर्ष बोलते हैं, पिरामिड का शीर्ष बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में ये पिरामिड का वर्टेक्स बोलते हैं, या फिर और भी एपेक्स ऐसा भी बोलते हैं, ये एपेक्स ऐसा भी बोलते हैं। एक ही बात है, एपेक्स ऐसे भी बोलते हैं। इन शॉर्ट ये हमारा टॉप हो गया, एक हमारा बिंदु हो गया। ये अब क्या होगा, अब इसका हाइट क्या, देखो देखो इसको हमने केंद्र के साथ मिला किया, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हाइट हो गया, ऊंचाई हो गया। ये टॉप को हमने सेंटर के साथ जोड़ दिया, ये जो मिला यही क्या है, डिस्टेंस, ये पिरामिड का हाइट है, ऊंचाई है, पिरामिड का ऊंचाई है, हाइट है, पिरामिड का ऊंचाई है, हाइट, ये ऐसा हो गया। अब दूसरा बात आता है इसमें स्लैंट हाइट का, तिर्यक ऊंचाई का। वो क्या, देखो सीधी बात, देखो कोई भी एक भुजा पर हमें लंब खींचना होता है। देखो हमारे पास 6 साइड है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। सेम भुजा एक साइड पर हमें लंब खींचना होता है, परपेंडिकुलर खींचना होता है, तो वही स्लैंट हाइट होता है। मतलब कहाँ से खींचना है, ये टॉप से खींचना है, तो कहाँ पर हम खींचते हैं, देखो इसको खींचते हम, इसको खींचते हैं हम, देखो इसको खींचा हमने, देखो इस पर अच्छा रहेगा, देखो समझने में इस पर अच्छा रहेगा, इसको हमने खींचा यहाँ पर ऐसे, ये 90 का बना रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया स्मॉल एल, तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट, ये इसके साथ 90 का बनाएगा, ये भुजा के साथ 90 का एंगल, ये हमारा स्लैंट हाइट हो गया। अब जैसे देखो हमने इसको जोड़ दिया, तो यहाँ पर हमें एक समकोण त्रिभुज मिलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब जब जो कुछ भी खेला है वो सिर्फ ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही है, समकोण त्रिभुज में सब कुछ ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही चलता है, ये समकोण त्रिभुज में ही चलता है। इसी पर एक क्वेश्चन सॉल्व होता है, मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर ऑलवेज 90 का एंगल बनता है, ऑलवेज यहाँ पर 90 का ही एंगल बनता है ये। तो यहाँ पर ये हमारा समकोण त्रिभुज, जिसमें एक भुजा क्या है, एक भुजा ये हाइट है, दूसरा क्या है, दूसरा स्लैंट हाइट है, और ये भुजा हमें निकालना पड़ेगा। यदि ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो ये भुजा हमें निकालना पड़ेगा, ये भुजा आउट करना पड़ेगा। अब हमें समझना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में भुजा है क्या, ये भुजा है क्या, मतलब ये निकलेगा कैसे, ये भुजा क्या है, मतलब ये निकलेगा कैसे, इसका वैल्यू कैसे पता चलेगा। तो देखो 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 देखो, तो उसके लिए देखो यहाँ पर ये रमें, ये पॉलीगन को हमें कॉपी करना पड़ेगा। देखो एक में ही समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। देखो एक खिचड़ा बन जाएगा, इसमें देखो इसको साइड पर ले जाना पड़ेगा, इसको हमने साइड पर लाया, देखो फिर से हमने बना, देखो फिर से हमने बनाया, ये हमारा षट्भुज है, ये हमारा षट्भुज है। अब होता है कि देखो ये हमारा सेंटर है, केंद्र ये। अब यहाँ पर इसमें क्या होता है, देखो इसमें छह इक्वल ट्रायंगल बनता है, 6 इक्वल ट्रायंगल बनता है, 6 समबाहु त्रिभुज हमें मिलता है, 6
समबाहु त्रिभुज मिलता है। किसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, पहला ये त्रिभुज हो गया, आगे दूसरा ये हो गया, आगे तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा गया, छठा गया। ऐसा देखो हमें से इक्वल त्रिभुज मिलता है, से इक्वल त्रिभुज होता है। मतलब ये जो है वो क्या होगा, देखो वो ये जो है, ये जो लंबाई है, ये देखो एक्चुअल में ये समबाहु त्रिभुज का हाइट होता है, ऊंचाई होता है। ये जो लंबाई आया, ये देखो ये समबाहु त्रिभुज का देखो ये हाइट होता है, ऊंचाई होता है, हाइट होता है, ऊंचाई होता है। मतलब यहाँ एक्चुअल में हमें ये समबाहु त्रिभुज का हमें हाइट निकालना है, ऊंचाई निकालना है। जो आंसर है तो वही ये है, वही ये है, वही ये है। तो ये हाइट कैसे निकलेगा, तो उसका भी फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू ए। √3/2 मतलब समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई इतना होता है। ये क्या है, ये यहाँ पर भुजा है, साइड है, ताकि सोल्व करो इक्वल बराबर √3/2। ये भुजा कितने का है, भुजा सेम आएगा। देखो देखो ये भुजा जितना है उतना ये है, उतना ही होगा। देखो सभी समान है, भुजा सभी समान होगा। जो पॉलीगॉन का भुजा है वो ही भुजा अंदर में सब जगह आएगा, वो ही आएगा। ये भुजा जितना है उतना ही भुजा ये होगा, ये उतना ही होगा, उतना ही होगा, उतना सभी होगा, समान होगा। तो भुजा क्या दिया है, भुजा यहाँ पर हमें दिया है 20 दिया, तो यहाँ पर आएगा इंटू 20। 10 बार में लगा, 2 दाहिने 20, 2 दाहिने 20, 2 दाहिने 20, 2 दाहिने 20। तो ये हमें मिला tan√3, ये हमें मिला tan√3। 10 वर्गमूल 3, 10 वर्गमूल 3। मतलब हाइट कितना है, समबाहु त्रिभुज का हाइट इतना है, मतलब ये भुजा 10 वर्गमूल 3 है, 10 वर्गमूल 3, ये हमें मिल गया। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ना पड़ेगा। देखो इसमें निकालना है हमें पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका मतलब फॉर्मूला में स्लैंट हाइट आएगा, फॉर्मूला में स्लैंट हाइट आएगा, ये HL आएगा। मतलब यहाँ पर हमें L भी निकालना पड़ेगा, स्मॉल l निकालना पड़ेगा। तो ये निकलेगा कैसे, निकलेगा कैसे, आउट कैसे होगा, देखो फिर से डेटा को पढ़ना पड़ेगा। प्रत्येक भुजा 20 है, पिरामिड की ऊंचाई 10 है। देखो 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 ये भी निकल जाए। देखो यहाँ पर पिरामिड का ऊंचाई हमें दिया है, ये एज कितना दिया है हमें, एज यहाँ पर हमें 10 दे दिया है, 10 दे दिया है। ये पिरामिड का ऊंचाई है हमें 10 दे दिया है। अब सिंपल यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाना, यदि हमें ये एल निकालना, सीधी बात यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। देन पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से 90 के सामने वाली भुजा, मतलब ये एल का वर्ग बराबर इक्वल है 10 का वर्ग प्लस 10 वर्गमूल 3 का वर्ग के योग के बराबर होगा। देखो कर्ण का वर्ग मतलब एल का वर्ग, बाकी की दो भुजा हो गई, मतलब ऊंचाई और ये इसका मतलब 10 और 10 वर्ग 3 के वर्ग के योग बराबर होगा। बस तो सोल्व करना, एल मिल जाएगा। देन बराबर 10 का वर्ग होता है 100 प्लस यहाँ पर 10 का वर्ग 100 हो गया, बीच में गुणा वर्गमूल 3 का वर्ग 3 ही होता है। देखो जैसे ही ये वर्गमूल को लगेगा ये कैंसल हो जाता है, वर्गमूल का है तो यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर 10 का वर्गमूल 100, मतलब 10 का वर्ग 100 बीच में गुणा होता है और वर्गमूल 3 का वर्ग 3 ही होता है। तो 100 दिया हमें 300 मिला, 300 मिला। ये 300 और 100 400 दिया। हमें निकालना है ओनली एल, इधर चढ़ा वर्गमूल। अब 400 का वर्गमूल होता है 20, क्योंकि देखो 20 का वर्गमूल 400 है, इसलिए उल्टा 400 का वर्गमूल 20 होता है, ये 20 होता है। देखो कैसे, देखो 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 20 का वर्ग मतलब 20 गुणा 20, 20 का स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20,
20 को पावर के इक्वल मतलब 2 बार गुणा में लिखना होता है। देन बराबर 2 दूनी 4, 2 शून्य लगा पीछे में, गुणा 400 आया। 20 का वर्ग 400, तो उल्टा 400 का वर्ग में ये बेसी होता है 20, रिवर्स यहाँ पर लगाना होता है। मतलब जिसका वर्ग होगा मतलब 420 का वर्ग है, तो 20 क्या हो गया, उल्टा वर्गमूल हो गया, स्टार रूट हो गया, रूट यहाँ पर मिला 20। ये स्लैंड है, ये 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, 20 है, 20 सेंटीमीटर है। अब हमें निकालना है देखो, अब हमें निकालना है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब ये पिरामिड है, तो हमें ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें। चारों तरफ जो गोलाकार भाग होगा, स्फीरिकल पार्ट होगा, उसका एरिया हमें निकालें। मतलब ये बेस को नहीं लेना है, ये बेस के एरिया को नहीं लेना है, ये बेस के एरिया को नहीं लेना है, मतलब ये सम षट्भुज की एरिया को नहीं लेना है, इसको इग्नोर करना है। मतलब चारों तरफ क्या लेना है, ये एक को छोड़ देना है, इन बेस को छोड़ देना है। टोटल पोलर का भी ये इंक्लूड होता है, इसका भी समावेश होता है, पर यहाँ पर छोड़ना है ये। तो इसका फॉर्मूला होता है, मतलब कब सरफेस एरिया बराबर होता है 1/2 गुणा पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लैंट हाइट, ये फॉर्मूला जो हमने देखा पहले वही का वही। तो आगे 1/2 गुणा पेरीमीटर ऑफ बेस, मतलब पाए का परिमाण, पाया का सम षट्भुज है, मतलब सभी भुजाओं का योग और साइड का एडिशन 6 भुजा है, और एक भुजा कितने का है, एक भुजा है 20 का, तो 6 भुजा 20 संग 120 का। ये देखो एक भुजा कितने का है, 20 का है, तो 6 भुजा 20 संग 120 होगा। सभी भुजा मतलब 6 के 6 भुजा का योग में एडिशन 120 होगा, हमारे 120 हमें मिला। और लास्ट में इन तो स्लैंड है, ये हमें मिला है 20, रख दिया। तो आगे 2 छंग के 12, 6 दूनी 12, 2 शून्य लगा पीछे में, तो हमें मिलेगा 1200। ये क्या मिला, एरिया मिला। तो पीछे में क्या लगेगा, पीछे में लगेगा सेंटीमीटर का वर्ग। यही हमारा आंसर, यही हमारा उत्तर है 1200 सेंटीमीटर का, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बी राइट ऑप्शन है। थैंक यू।